नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिलिटेंट्स अटैक विलेज इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जो इम्फाल का पश्चिमी इम्फाल जिला है, वहां पर आतंकियों ने एक गांव पर हमला किया है। आज हम इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। इसके 2 दिन पहले हमने आपके लिए मणिपुर के ही मुद्दे पर एक वीडियो लाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों ने मुझे उस पर भर भर के गालियां दी। खैर, मैंने उन सभी गालियों को हाइड कर दिया है, वो आपको नहीं दिखाई देंगी। लेकिन आपका इस देश में विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जो चाहें वो मुझे लिख सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं जो लोग कमेंट बॉक्स में फ्री मणिपुर के जो है नारे लगा रहे थे, उनके लिए मुझे कहना है कि कुछ समय तक कश्मीरी भी जो है फ्री कश्मीर कह रहे हैं। आज उनकी दशा देख लीजिए। तो फ्री मणिपुर की तो बात करिएगा ही नहीं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए ही भारत सरकार ने वहां पर जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भेजी है। तो आइए चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर जो हिल्स एरिया है, वहां पे कुकी समुदाय रहता है, और जो घाटी है वहां पर जो मैत्री समुदाय रहता है। अब इसके बाद आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि कौन लोग हैं। मिलिटेंट्स फ्रॉम द हिल पोजीशन, फिर मैं इसी को अंडरलाइन कह रहा हूं, हिल पोजीशन। जो पहाड़ों पर बैठे हुए आतंकवादी हैं, उन्होंने कांगपोपी जिला, जो वहां का एक जिला है कांगपोपी, वहां पर जो है सैकड़ों जो है राउंड्स फायर किए हैं, कई गोलियां चलाई हैं। किससे चलाई है? सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, अर्थात जो स्वचालित हथियार होते हैं, जैसे कि AK-47, LNG, इस प्रकार के जो बड़े हथियार हैं। उसके अलावा उन्होंने जो निचले जो इलाके हैं वहां पर बम भी फेंके हैं। कहां बम फेंके हैं? जो कदंगबाद का एरिया है, कदंगबाद एरिया, 1 जनवरी को इन्होंने वहां पर बमबारी भी की है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऊंची चोटियों पर बैठे हुए आतंकियों ने 1 जनवरी को जो कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सैकड़ों गोलियां चलाई हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियारों से, स्वचालित हथियारों से, और जो निचले इलाके हैं उनको बमबाजी से दहलाने का प्रयास किया है। अब आप समझ गए कि ऊंचे इलाकों पे कौन बैठे हुए हैं और नीचे तलहटी पे कौन बैठे हुए हैं। यह घटना 1 जनवरी को 1 बजे के आसपास की है। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने बिष्णुपुर इलाके से और थौबल जो रीजन है, जो वहां का ये जगह है थौबल, वहां से बड़ी भारी मात्रा में हथियारों को बरामद किया है, उनको सीज किया है। जब ये गोलीबारी हुई तो गांव में जो वॉलंटियर्स रखे हुए हैं पुलिस ने और सेना ने, गांव के ही लोगों को आतंकियों से लड़ने के लिए तैयार करती है पुलिस, तो उन वॉलंटियर्स ने भी पलट के जो है गोलियां चलाई उन आतंकियों के खिलाफ। और तब तक जो है एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पहुंच गई उस एरिया में, और अब जो है जो स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि इन आतंकियों को कड़ा मुकाबला मिला, इसलिए उनके हाथ पांव फूल गए, और जब वहां पर सुरक्षा बल भी पहुंच गई तो वो पीछे हट गए। अभी तक एक भी मृत्यु या किसी के घायल होने की सूचना इस गोलीबारी और बमबारी में नहीं मिली है। इसके बाद जो सैकड़ों जो गांव वाले हैं, जो ऐसे गांव वाले जो कच्चे घरों में रहते हैं, या जो टेम्परेरी ऑक्यूपेशन है, जिनका जो अर्थात जो जिनके शेल्टर्स टेम्परेरी किस्म के हैं, कमजोर किस्म के हैं, उनको जो सुरक्षित जगहों पर मूव कर दिया गया है, उनको सुरक्षित ठिकानों में ठहराया गया है। क्योंकि जो कच्चे घर होते हैं, इन पर अगर कोई बम गिरता है या गोली भी आर पार हो जाती है, तो हो सकता है कि अंदर रहने वाले लोग उससे घायल हो जाएं या उनकी मृत्यु भी हो जाए। इसी दौरान जो पुलिस है उसने पूरे क्षेत्र में जो है इन्वेस्टिगेशन किया है, बड़ी भारी मात्रा में हथियार जो है बरामद किए हैं। और कहां से बरामद किए हैं? जो बिष्णुपुर है और थौबल डिस्ट्रिक्ट थी, इन दोनों जगहों से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। ये 31 दिसंबर को ही बरामद किए थे। और कौन सा विलेज है? यह है थोंग होंग लोग विलेज। ये बिष्णुपुर में थोंग होंग लोग विलेज है। यहां से इन्होंने बड़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। क्या क्या हथियार बरामद किए हैं? इन्होंने एक SLR बरामद की है।
ये जो एसएलआर है, ये जनरली जो विश्व में जो सेनाएं हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके पास रहती है। ये आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि ये जो है आतंकी हैं, बाहर से इनको सपोर्ट है, बाहर से फंडिंग है, तो लोग मुझे कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये एसएलआर कहां से आई उनके पास? या तो इन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों से छीनी है, या उनके साथ मुठभेड़ में जो है छीन ली है, या उनको मारने के बाद उनसे जब्त कर लिया है, या तो बाहर से विदेशों से ये आई हुई है। इसके अलावा 303 राइफल एक बरामद हुई है, 2 9mm पिस्टल और बुलेट्स के साथ में बरामद हुई है, एक एंटी राइट दल अर्थात दंगा नियंत्रण जो बंदूक होती है वो बरामद हुई है, इंसास एलएमजी राइफल। ये जो इंसास एलएमजी राइफल है, ये भारतीय सेना की जो है राइफल है। भारतीय सेना अभी तक इंसास ही लेकर के चलती थी, यहाँ नहीं, कश्मीर, चीन और एलएसी पर भी भारतीय सेना इंसास लेकर ही चलती थी। इनके पास से इंसास राइफल भी बरामद हुई है, 2 की संख्या में, 2 राइफल, 2 मैगजीन, 2 हथगोले और एक डेटोनेटर, और भी बहुत कुछ बरामद हुआ है। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं ये मैंने बता दी है। ये कोई सामान्य हथियार नहीं है। इनको देख करके लगता है कि जैसे कोई सुरक्षा बल अपना हथियार छोड़ गया हो, कोई दंगा होने जा रहा है, कोई सेना के साथ युद्ध करने जा रहा है। इतने मात्रा में ये हथियार बरामद हुए हैं और बिना विदेशी सपोर्ट के ये इतना हथियार इकट्ठा करना संभव ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, या तो इन संगठनों को विदेशों से फंडिंग आ रही है, विदेशों में बैठे हुए लोग कुछ नहीं चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो इस प्रकार के हथियारों को सप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि वहां पर कुछ लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, कुछ लोगों को लगता हो कि हमको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, और इसके लिए भारत सरकार दोषी है। इसके बावजूद अगर कोई हथियार उठाता है भारत सरकार के विरुद्ध, तो भारत सरकार उनके साथ सख्ती से निपटती है। अभी जब तक इनको देशवासी समझा जा रहा है तब तक ठीक है, जब इनको आतंकी समझा जाएगा तो आतंकी की तरह निपटा जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस ने जो है दूसरा इलाका जो है ये थोबल डिस्ट्रिक्ट, वहां से क्या क्या बरामद किया है? एंटी मटेरियल राइफल, स्नाइपर मॉडिफाइड राइफल को जो है स्नाइपर के लिए उस पर जो बाइनोकुलर, वो जो दूरबीन उर्बीन लगा करके उसको मॉडिफाई किया गया है, जिससे पहाड़ों पर बैठ के नीचे दूरी पे निशाना लगाया जा सके। किन पर निशाना लगाया जाएगा? जो लोग घाटी में रहते हैं या जो सुरक्षा बल नीचे है। इसके अलावा 2 सिंगल बोल्ट एक्शन, आमने सामने की लड़ाई के लिए 9mm कंट्री मेड पिस्टल, 9mm की पिस्टल बरामद हुई है, हथगोला बरामद हुआ है, और भी बहुत सारा जो गोला बारूद है और कारतूस है वो सब बरामद हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पर जो हथियारों का जो ट्रेंड है वो इस प्रकार का है कि छोटे हथियार नहीं है, कोई कट्टा या हाथ से बने हुए बम नहीं बरामद हो रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बरामद हो रहे हैं। और इससे लगता है कि अब ये लोग आपस में जो समुदाय न लड़ने के बजाय अब जो है भारतीय सेना, जो वहां सुरक्षा बल है, जो पुलिस है, उससे टकराने का प्रयास करने उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग आर्मी से टकराने का प्रयास करते हैं उनका अंत अगर आपको देखना है तो कश्मीर के समाचार पत्रों को देखिए, उनकी न्यूज को देखिए, तब ऐसा करने का प्रयास करिए। पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया है, और कहां से अरेस्ट किया है? जो कैंगली पाक जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ये सदस्य है। ये एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका नाम है पीपुल्स वार ग्रुप। पीपुल्स वार ग्रुप अर्थात लोगों के लिए जो युद्ध करने वाला ग्रुप है। और किससे युद्ध कर रहा है? अपने ही देश की सेना से, अपने ही देश के लोगों से युद्ध कर रहा है। ये एक प्रतिबंधित संगठन है, कैंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी। ये पक्का जान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी है तो चाइना से सपोर्टेड जरूर होगा। इसके पास से एक 9mm पिस्टल मिली है और कुछ और दस्तावेज मिले हैं, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। यही दिखाता है कि इसमें बाहर का इंटरेस्ट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो मित्रों, ये घटना हुई है मणिपुर में। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, मैंने कहा था कि अब नए हिंसा का जो है, नए साल में नई हिंसा की शुरुआत हो गई है, और 2 दिन बाद ही उसका जो है असर दिखाई देने लगा है। अब नए तरह से नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और अंत में मुझे बस इतना कहना है कि यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। 22 महीने से अधिक हो चुका है और 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन अभी यह थमेगा नहीं जब तक जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स कुछ कड़ा एक्शन नहीं लेती, तब तक ये सब थमने वाला नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए, और जब कमेंट बॉक्स में लिखिए तो शालीनता का परिचय दीजिए। चलिए मित्रों, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।